आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। मुल्क की सालमियत, हुकूमत की अवलीन तरजीहात, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह। यूनिवर्सिटी जम्मू में सिक्योरिटी कन्क्लेव के दौरान किया अपने ख्यालात का इजहार। कहा यूटी में मुकम्मल अमन कायम होने के बाद ही आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अपसपा को किया जाएगा खत्म। बीजेपी के दौर में यूटी में कभी भी पायदार अमन नहीं होगा कायम। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला। कहा भाजपा के दौर में वादी में हालात मजीद हुए अबतर। पटना में अपोजिशन की मीटिंग के नतीजे का भाजपा 2024 के इलेक्शन तक करे इंतजार, जब मरकज से बीजेपी को इक्तिदार से किया जाएगा बेदखल। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला। कहा अपोजिशन मीटिंग के बाद भाजपा के खीमे में मची है हलचल, इसलिए अमित शाह तक मीटिंग पर बोलने के लिए हुए मजबूर। पुलवामा में फोर्सेस ने एक नहीं दो मस्जिदों में लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने पर किया मजबूर। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला। कहा आइमाए मस्जिद नहीं बोलेंगे झूठ। मुल्क से मनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़म मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। बोले मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नताइज आने हो गए शुरू। अगर दिल्ली के गवर्नर लोगों को नहीं कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम तो ओहदे से हो जाए मुस्तफ़ी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। कर्नाटका में मुबैना तौर पर बीजेपी लीडर की जानिब से मस्जिदों को गिराने के बयान पर बब्बर शेर आग बगोला। कहा आखिरी सांस तक इस्लाम की करूंगा हिफाजत। एसडीएच सोगाम में नशा मुक्त मुखालिफ आलमी दिन पर बेदारी तकरीब का हुआ इनेकाद। बीएमओ सोगाम डॉक्टर फरीद शाहीन ने ब्लॉक सोगाम को नशे से पाक करने की ली हलफ। कहा वालिदैन अपने बच्चों के हरकत सकनात पर रखे नजर, इसी में है सेहतमंद समाज की जमानत। कोटवा की एक अदालत में 2018 में हुए असमत दरी और कत्ल केस की दोबारा समाअत हुई शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम शुभम सगरा को दिया था बालिग करार। अमित शाह और वजीर आजम हिंद के दरमियान शुरीज़दा मणिपुर पर बातचीत, खुशाइंद इकदाम। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। डोडा के डेसा इलाके में बारिशों की वजह से रिहायशी इमारतों को हुआ नुकसान। आरएनबी महकमा ने इलाके को किया यकसर नजरअंदाज, लोगों ने लगाया इल्जाम। कोटवा में पुलिस की जानिब से नशा मुखालिफ आर्मी दिन पर नुक्कड़ नाटक का एहतमाम, लोगों को इस बिदत से दूर रहने की दी तरगीब। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हार्डन लोलाब के उसातिज़ा ने तुलबा के साथ मिलकर निकाली नशा मुखालिफ रैली। प्ले कार्ड्स के जरिए सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात से लोगों को किया बाखबर। और अब इन खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल जम्मू में यूनिवर्सिटी के जोरावर ऑडिटोरियम में मुनक्किदा सिक्योरिटी कन्क्लेव में शिरकत की। वजीर दिफा का जम्मू एयरपोर्ट पर बीजेपी की यूटी चीफ रविंद्र रैना ने वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर दिफा के हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। बाद में वजीर ने जम्मू यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी कन्क्लेव में शिरकत की। उन्होंने वहां पर बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में जल्द ही असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाकर लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूटी में दफा 370 के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूटी में मुकम्मल अमन की बहाली के बाद आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अपसपा को हटा दिया जाएगा। पेश जम्मू से मशकूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला अमर अब्दुल्ला ने आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान पर तबसरा करते हुए कहा जिसमें वजीर मौसूफ ने कहा कि यूटी में मुकम्मल अमन की बहाली के बाद बदनामी जमाना कानून आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अपसपा को हटाया जाएगा। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के होते हुए यूटी में कभी भी पायदार अमन कायम नहीं हो सकेगा और उन्होंने पुलवामा में पेश आए वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि वहाँ के इमाम मस्जिद ने यह तस्दीक की है कि उन्हें मस्जिद के अंदर मुबैना तौर पर फौज ने जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। पटना में अपोजिशन लीडरान की मीटिंग के हवाले से साबिक वजीर आला ने कहा कि इस मीटिंग के नताइज साल 2024 के इंतखाबात में बरामद होंगे जब बीजेपी को मरकज में इक़्तिदार से बेदखल किया जाएगा। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। वक्त साबित करेगा ना कि वो फोटो शूट था या नहीं था। आखिरकार अगर उस मीटिंग पे पूरी बीजेपी की लीडरशिप बयान देने पे मजबूर हुई, अगर खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में दूसरे नंबर पे माने जाते हैं, अगर वो भी खुद मजबूर हुए इस मीटिंग के बारे में कुछ कहने पे, तो शायद उसी से इस मीटिंग की कामयाबी का थोड़ा सा आपको सबूत मिल जाता है। हाँ, इनके होते हुए तो पीस रिटर्न होगा नहीं, वो तो हमने देख लिया है। जिन इलाकों में 2014 से पहले हम अफस्पा हटाने पे सोच सकते थे, जिन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया गया था, उन इलाकों में दोबारा से मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। कश्मीर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, श्रीनगर लेके, जहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। मैंने अपनी तकरीर में बात की, उससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने खुद कहा है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये हुआ है। इमाम साहब झूठ नहीं बोलेंगे, और एक नहीं 2 मस्जिदों में ये हुआ है। तो अगर ये हुआ है, इसके पीछे कौन कसूरवार है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसके खिलाफ फिर सख्त से सख्त जो है उनको सज़ा सुनाई देनी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अपने एक बयान में नशा मुक्त भारत के हवाले से कहा कि मुल्क में मनशियात मुखालिफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के कामयाब नताइज सामने आने शुरू हुए हैं और हुकूमत पुरज़म है कि मुल्क में मनशियात की तिजारत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही हिंदुस्तान के रास्ते दुनिया में इस बिदत को फैलाने की इजाज़त दी जाएगी। पेश है न्यूज़ इनसाइडर की न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो यहाँ के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाहिए। केजरीवाल ने प्रगति मैदान सुरंग में चलती कार से लूटमार की CCTV फुटेज जारी करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए और किसी ऐसे शख्स को दिल्ली का LG बनाया जाए जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, नहीं तो ये जिम्मेदारी हमारे हवाले करे और हम आपको दिखा देंगे किस तरह शहर को शहरियों के लिए महफूज व मामून बनाया जाएगा। पेश है न्यूज़ इनसाइडर की न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। 26 जून को मनशियात के इस्तेमाल और गैरकानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पर दुनिया में मनाया जा रहा है। इस हवाले से ज़िला अनंतनाग में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़
केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पुलिस के साथ मिलकर एक नशा मुक्त रैली का एहतमाम किया। रैली के जरिए अवाम में नशा मुखालिफ बेदारी और इसके मुज़िर असरात के बारे में मुफस्सल जानकारी दी गई। जबकि इस मौके पर डाक बंगलो अशबल अनंतनाग से पुलिस स्टेशन अशबल अनंतनाग तक एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया और जिला को नशे जैसे बिदत से पाक करने के लिए हलफ लिया गया। पेश है जनूबी कश्मीर से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे इस इलाके में बहुत सारे केसेस जो ऐसे देखे, मैंने भेजे हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी मैंने भेजे हैं, मगर जिसको पता करते हैं माँ बाप ही मेरे पास आते हैं कि जो हमें अपने ही बच्चे हमें जो है लूट रहे हैं, नहीं मारपीट कर रहे हैं, घर में खाना नहीं खाने देते हैं, सोने नहीं देते हैं, पैसे दे दो जी। हम इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट हमारी है, हम सबों की जिम्मेदारी है, ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं हम सबों की जिम्मेदारी है कि अगर हम 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, या एक एक इंसान को ही इस बारे में हम आगाह करें, एक एक इंसान को ही हम अगर इस बारे में थोड़ा सा अवेयर करें तो 100 लोग अगर एक एक को करेंगे 200 लोग होंगे। तो आस्ता आस्ता ये हमने कंट्रोल बहुत जरूरी करना है, अदरवाइज हमारी सोसाइटी जो है बहुत खराबी की तरफ जा रही है। कदम तो हम लोगों ने उठाना है, कदम तो आप लोगों ने उठाना है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मैंने ये यहाँ पर भी नोटिस किया, हम एक दूसरे का, उसके बच्चे गए हैं, मैं आपकी खदमत के लिए, लोगों की खदमत के लिए हैं, और इसके खिलाफ बहुत, इसके खिलाफ जैसे भी कोई भी मेरे पास केस आए, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास जो कानून इजाजत देता है मैं हर हाल में उस चीज में रुकावट नहीं करूंगा। मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई केस आ जाए तो मैं इसका सोल्यूशन करने के लिए 100% आपके साथ। राहुल गांधी फैन्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा मोहम्मद शफी अलमारूफ बब्बर शेर ने आज कर्नाटक में मुबैना तौर पर बीजेपी के एक लीडर की जानिब से मस्जिदों को गिराने के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और उन्हें पुलवामा में पेश आए वाक़े की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सिर्फ बीजेपी के दौर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीर में किसी को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करेगा, मेरा वादा है कि मैं उसे तौहीद का दर्स दूंगा। बब्बर शेर ने वजीर आज़म हिंद से मुतालबा किया कि कर्नाटक के लीडर के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेश है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। कर्नाटक में एक बीजेपी के गुंडे ने, एक्स मिनिस्टर ने बयान दिया, मस्जिदों को शहीद करो, वो मंदिर बनाओ। मैं उन बदबख्त उस शैतान को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भाजपा के लोग वो मुसलमानों के साथ नफरत करते हैं, मगर इंशाअल्लाह खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भाजपा वाले नेस्त नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज बोला है कि मस्जिदों को शहीद कर दो, वहां तो मंदिर बनाओ। और साथ ही कश्मीर में मस्जिद में कुछ आदमी गए, बोला कि जय श्री राम पढ़ो, और जय श्री राम पढ़ाने वालों ये याद रखना, यहाँ तो शेर रहता है, शेर ने कसम खाई, अल्लाह ताला का कसम खाई है, जो मुसलमान को बताएगा जय श्री राम पढ़ो, बाबा शेर का आज वादा है मैं कलमा पढ़ाऊंगा। ड्रग एडिक्शन इंटरनेशनल डे के हवाले से जहां यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, वहीं पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम में बीएम सोगाम डॉक्टर फरीद शाहीन की निगरानी में नशा मुक्त अभियान के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोगाम डॉक्टर फरीद शाहीन ने बताया कि उन्होंने वादी लोलाब बिलखुसूस ब्लॉक सोगाम के हर गाँव में नशे का खात्मा करने की कसम खाई है और इसके लिए हमने काउंसलिंग सेंटर भी कायम किए हैं और सोसाइटी का ताउन भी ले रहे हैं। और उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी माहौल में करे ताकि वो इस बिदत से दूर रहे और इसमें एक सेहतमंद समाज की जमानत है। दूसरी जानिब एसएचओ सोगाम खादिम हुसैन की क़यादत में भी नशा मुक्त अभियान के आलमी दिन के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पेश लोलाब से जाहिद जावेद की रिपोर्ट। बच्चे हैं, बड़े हैं या कोई हमारी माँ बहनें हैं जो इसकी तरफ राग़िब ज़्यादा है, नशे की तरफ, उनको इस चीज़ का बताना है कि इसके हमें मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। और ज़्यादातर इसके डिमेरिट्स जो हैं जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी इस वक्त मुसीबत की तरफ धकेली जा रही है। हमारे माली तरीके से, जानी तरीके से हम तमाम लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हमारे मैक्सिमम सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं, रंग बिरंगी बीमारियाँ हैं, और बहुत से लोग जो हैं टूथ और जो हैं वो माली लिहाज से भी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो हमारा मकसद यह है कि एक अवेयरनेस फैलानी है हमें हॉस्पिटल के ज़रिए, स्कूल्स के ज़रिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स के ज़रिए, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके ज़रिए
ये एक मैसेज पहुंचानी है ताकि हर इंसान को ये मिले और लगे कि नहीं, हमारा जो ये कदम है नशे की तरफ ये गलत है और इससे हमें हटना चाहिए और हमारी अपनी जो दूसरी सोसाइटी है उसको भी बचाना जिस तरह से सर तरफ इस वक्त बेसिकली हमारा ड्रग डे एडिक्शन सेंटर कुपवारा में भी है। जो लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके लिए बाज़ाब्ता हमने वहाँ पे रखा, उनकी एंट्री उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है और वहाँ पे बाज़ाब्ता तो उनकी काउंसलिंग भी होती है और वहाँ पे स्टाफ भी रखा गया है और उनकी जो मेडिसिन है उसका इंतजाम भी CMO साहब के जरिए जो है वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कठुआ इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के मुलजिम शुभम संगरा को भाले करार देने के बाद इस मामले को पठानकोट की एक अदालत में दोबारा शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुलजिम शुभम संगरा को एक अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने केस की अगली समाअत 28 जून को मुकर्रर की है। वाज़ेह है 2018 की इस इज्तिमाई असमत रेजी की केस में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस केस के असल मुलजिम संगरा को नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बालिग करार दिया है, जिसके बाद पठानकोट की एक अदालत में आज से असमत दरी और कत्ल केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। वाज़ेह रहे साल 2018 में एक 8 साल बच्ची के साथ कुछ दरिंदा सिपत लोगों ने इज्तिमाई असमत रेजी की थी। पेश है कठुआ से वरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। कठुआ रेप केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਸੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁਵਨਾਈਲ ਹੀ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 J&K ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 तरीक पाई है। 28 तरीक बेल एप्लीकेशन से आर्गूमेंट होगा। शुरिश अज़दा मणिपुर के मसाइल के हल के सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम के दरमियान बातचीत का कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खैर मकदम किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत के बाद तशद्दुद ज़दा मणिपुर में अमन कायम करने के लिए रास्ता निकल आएगा। पेश है न्यूज़ इनसाइडर की न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। जिला डोडा के डेसा इलाके में शदीद बारिशों की वजह से कई एक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इलाके के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और R&B महकमा पर इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में बांध और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों को बारिशों के दौरान नुकसान उठाना पड़ता है। ताहम मुतलका महकमा जात ने इलाके को आज तक यकसर नज़रअंदाज किया है। पेश है डोडा से खालिद मजीद की रिपोर्ट। नशा मुखालिफ आलमी दिन के मुनासिबत से आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हार्डन लोलाब के उसातिज़ा और तलबा ने नशे का इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी रैली का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा ने प्ले कार्ड हाथों में उठाए थे, जिन पर नशे जैसे बिदत के मुज़िर असरात से आम लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई है। पेश है लोलाब से जाहिद जावेद की रिपोर्ट। सिगरेट का धुआं, मौत का कुआं, सिगरेट का धुआं, मौत का कुआं, सिगरेट का धुआं, मौत का कुआं, सिगरेट का धुआं, मौत का कुआं। पर नशा मुखालिफ आलमी दिन की मुनासिबत से आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ की जानिब से नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया, जिसके जरिए लोगों बिलखुसूस नौजवानों को इस बिदत से दूर रहने की तरकीब दी गई और इसके मुज़िर असरात से बाखबर किया गया। पेश कठुआ से वरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। जनाब, मेरा नाम अजीत है ते और मैं कलाकार हाँ और साड़ा ग्रुप है सरगम क्लब है जिहड़ा, और ये बखरे बखरे महकमे कन्नै उंदे थीम पर प्रोग्राम्स करदा। तो अज उस दे तहत वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे जिहड़ा वो अज है हा, उस दे उपलक्ष्य च साड़ी जिहड़ी जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है जिहड़ी, उसने साढ़े कलाकारें दे ग्रुप गी ये थीम दिती कि कठुए दे लोकें गी ते उत्थों दे युवाएं गी ये समझाया जा कि नशा रूपी जिहड़ा ये जहर है, ये राक्षस है जिहड़ा ये तुसें गी खाई उड़दा। जियां कि हुण चिट्टा, इसदा नां ते चिट्टा पर ये अपनी जिंदगी गी काला करी उड़दा। और उस दे परैंत गै अज अस तुहाडे इत्थे मुखर्जी चौंक विच ये निक्का जिहा नुक्कड़ नाटक करिए एक समझाने का प्रयास किया कि साड़ा नौजवान युवा
साढ़े लोग साढ़े माता पिता इस गल्ला गी समझन, साढ़े लोग कठुए दे इस गल्ला गी समझन कि ये ड्रग्स है जिहड़ी ये जहर है, इसकी बेचना इसदा सेवन करना कानूनन अपराध है और इहदे कन्नै इहदे च कोई भी बंदा अगर इन्वॉल्व होया है, अगर वो कानून दी नज़रें च आउंदा ते इहदे आस्ते सज़ा दा प्रावधान है। लेकिन अस कठुए दे लोकें गी, कठुए दे युवाएं गी ये समझाने दा प्रयास कीता है कि इस कोला दूर रौह्ना, बचिए रौह्ना, अपना जीवन स्वस्थ रखना, अपना कठुआ जिंदाबाद रखना, आबाद रखना और एक भी युवा जिहड़ा एक भी नौजवान है वो इस चिट्टे रूपी जहर का शिकार नहीं होना चाहिए। जिला कठुआ के बनी इलाके में आज से चिंज मेले का आगाज हुआ है। ये मेला 3 दिन तक जारी रहेगा। ये मेला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी की निगरानी में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें पहाड़ी तमद्दुनी व सकाफत को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। पेश है कठुआ से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू के हीरानगर होल्डिंग सेंटर में मुक़ैद रोहिंग्याई मुसलमानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें रिहा किया जाए और उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 2 साल से किसी भी कसूर के बगैर जेल में बंद है और उन्हें सरकार से मुतालबा किया कि वो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। पेश कठुआ से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमें ना इन लोगों ने भूखे प्यासे 10 दिन तक लॉकअप के अंदर बंद करके रखा था। हमारी वहाँ पे बाइयाँ तड़प के मर जा रहा था, फिर हमने ताला तोड़ के निकाला इनको। हमारी बाइयों को मर जा रहे थे भाई बहन, बंद करके रखा था भूखे प्यासे, मरने के लिए छोड़ दिया। चाहते हैं साहब को कि हमें यहाँ से जाने दीजिए, कि हमें यहाँ से रिहाई कर दीजिए। हम हिंदुस्तान में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। हम सरकार से यही गुजारिश चाहते हैं कि हमें हमारी फैमिली से मिला दीजिए। हम अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकते। यहाँ सिर्फ मेरी माँ है, जवान लड़कियाँ हैं, उनकी माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं है, बच्चे हैं, मासूम बच्चा है, बुजुर्ग है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।